तो दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड में हैदराबाद में स्टाफ असिस्टेंट की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसके बारे में अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें जरूर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो वो 18 तारीख से शुरू थे 18 अक्टूबर से, और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो हमारी 6 नवंबर 2025 है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसी यहाँ पर टोटल 32 वैकेंसी है, जिसमें से सब कैटेगराइज करा हुआ है। जैसे कि ओसी का 9 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 5 है, वुमेन की 4 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, जिसमें से जनरल 2, वुमेन 1, बीसी 1, जिसमें से उसमें 2 है, जिसमें से जनरल 2 और वुमेन 0। ऐसे करके आप देख लीजिए, आपका कौन सा क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पे स्केल एम्यूलमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका यहाँ पे एम्यूलमेंट्स कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है, ठीक है, उन पोजीशंस के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बताती हूँ। और आप ये उन्हीं लोगों के लिए जो उसी स्टेट के, मतलब जो तेलंगाना के कैंडिडेट्स है, लोकल कैंडिडेट्स है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करूँ, एज यहाँ पे मिनिमम 18 साल से लेकर 30 साल तक है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 2/10 के बाद नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन करती हूँ मैं एज लिमिट के। तो यहाँ पे जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 5 साल है, फिजिकली चैलेंज जनरल कैटेगरी की 10 है, फिजिकल चैलेंज SC ST BC की यहाँ पे 15 है। ठीक है, ऐसे कर करके यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज, कोई भी ग्रेजुएट हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर एसेंशियल्स की बात करते हो, यहाँ पे आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा हो वो 10वीं क्लास तक, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो, इंटरमीडिएट प्लस JDC या फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी है। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनका जो मिनिमम सर्विस है, मतलब PACS में उनकी मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फीस की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि SC ST PCE XSM के लिए यहाँ पे 500 है, जनरल BC EWS के लिए यहाँ पे 1000 है, नॉन रिफंडेबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में होगा, और जो भी रिक्विजिट फीस वगैरह वो ऑनलाइन ही इसकी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑन क्रेडिट, कोऑपरेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की 30, 10, 40 यानी कि 40 यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आपके 160 है, और आपको टाइम दिया जाएगा 120। सबका अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है टाइम। उसके बाद आता है, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको तो बेहतर ये, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मत करिए, उसका कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो डिडक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दी थी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।